जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। आज खबर ये है कि 4 से 5 जो मुजाहिदीन हैं या जिन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है उन्हें वहाँ पे मार गिराया है। ये क्या वजह है? आए दिन यहाँ से लोग जाते हैं, अगर यहाँ से नहीं जाते तो कहाँ से लोग जाते हैं जो वहाँ पे जाके इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और फिर बाद में हमें ऐसी खबर देखने को मिलती है। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? दिस इज द कोर ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, लड़ाई जो होती है ना वो सिर्फ हथियार गोले बारूद से नहीं होती, लड़ाई के डायमेंशन चेंज हो गए। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की आजकल बात करी जा रही है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा यह है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, यहाँ के सियासतदानों के बारे में। अच्छा, ये लोग आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ना मुल्क का सोचते हैं, ना कश्मीर के बारे में कोई टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, बस इनकी लड़ाई अपनी जेबों और अपने पेट के लिए है। के खबर आई रहती है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन फोर्सेस हैं वो इनकाउंटर करते हैं, वहाँ पे जो टेररिस्ट होते हैं उन्हें मार कर आते हैं। आज भी खबर ये है कि कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 5 कह रहे हैं कि 5 जोन से वहाँ पे मुजाहिदीन या टेररिस्ट या जिस तरीके से भी वहाँ पे 5 लोगों को मार गिराया। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, यहाँ के सियासतदानों के बारे में। अच्छा, ये लोग आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ना मुल्क का सोचते हैं, ना कश्मीर के बारे में कोई टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, बस इनकी लड़ाई अपनी जेबों और अपने पेट के लिए है। ठीक है, इनको चाहिए कि फौज के साथ शाना बशाना खड़े हों और पाकिस्तान के लिए सोचें। ठीक है, क्योंकि इनके अपने मफादात हैं। तो जहाद की बात करेगा उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। ठीक है, हाँ, असल जहाद वो होता है अपने आप से लड़ना। अपने आप से लड़े, लेकिन जाके किसी बेगुनाह की अगर जान लेंगे जहाद के नाम पे, मेरी बात को समझिएगा, यानी मैं अगर लेट्स सपोज मैं कश्मीर चला जाऊँ और ऐसे ही जाके किसी पे भी हमला करूंगा तो क्या वो बेहतर है? वो तो उनकी फोर्सेस फिर आगे से क्या जाहिर है वो हमें भी जवाब देगी इस चीज ठीक का। है, अब ईमान के लिए लड़ना चाहिए, अच्छा, पैसे के लिए नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, कश्मीरी क्या चाहते होंगे इस टाइम पे? जो हमारी सूरत हाल है, आपको लगता है कश्मीरी चाहते होंगे कि ठीक है भाई कश्मीरी चाहते होंगे, लेकिन अगर यहाँ से गर्दारी खत्म होगी, ठीक है, उन लोगों के भी अपने जो है गर्दार कुछ लोग वो खत्म होंगे, फिर ये आजाद होगा, उससे पहले आजाद नहीं हो सकता। आपने मैसेज ये दिया या आपने बात की कि भाई इंडिया को ओपनली मैं मैसेज देता हूँ कि भाई हमारी आंखों में आंखें डालोगे या इस तरह करोगे? वो तो कहते हैं हम पीस की बात करते हैं, हमारे यहाँ से भी लीडर कहते हैं हम पीस की बात करते हैं, फिर ये टेररिस्ट, ये दहशतगर्द कहाँ से आ जाते हैं? ये वो ही लोग हैं जो 2-3 एतवार में खड़े किए गए हुए हैं। अच्छा, जैसे कि ट्रेन किए गए हुए हैं और पैसे लेके ये सारा कुछ करते हैं। ये चीज है। पैसे कौन देता है इन्हें? पैसे यहूदी लाबी देती है इनको, इंडिया देता है। तो इंडिया के खिलाफ वो जहाद कर रहे हैं तो इंडिया कैसे पैसे देगा? ये तो बात मेरी समझ में नहीं, यानी कि मेरे हाँ, जो यहाँ आके ये काम करते तो जो वहाँ जाके ये काम करते हैं उनको भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए फोर्सेस मौजूद हैं और खास तौर पे जो सीज फायर मुआहदा है उस मुआहदे का मतलब यही है वहाँ पे कोई अटैक हो ना यहाँ पे कोई अटैक हो। इन्हीं चीजों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया हुआ है। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा
और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते। मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं वाकई चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौकफ है, उनका कोई मौकफ भी है, वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई जमाना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था। मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं और कहानी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इट मींस 370-35 ए रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो, 35 ए को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी, आपने बात करनी है। हाँ, ये प्री कंडीशन है, कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर जारी बात है, वो आप इंडियन से बात कर रहे हो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए थे, बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन। हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब वो इस अंदाज से किया तो जारी बात है, सारा कुछ उन्होंने खुद ही कहते तो वो ऐसे ही है, लेकिन एक पॉइंट है उनका। सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की जरूरत ही कोई नहीं है, आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में है नहीं है। एससीओ को इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन है और अमेरिका भी कह रहा है कि कोई भी अमेरिकन पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान को विजिट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के हमले होने के चांसेस ज़्यादा है। एक तरफ हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा रहे हैं, मोदी साहब को दावत दे रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को दावत दे रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इसका तो कह रहे हैं दहशतगर्दी और बढ़ने के चांसेस है, बड़े हमले तो हो रहे हैं, अब छोटे हमले और तेज हो जाएंगे। और अमेरिकन को कह रहा है पाकिस्तानी गैदरिंग में तो जाना नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे लाखों लोगों की गैदरिंग होती है। अभी उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल हुआ है, गणेश जो है पंडाल सजे, लाखों लोग डेली उनके रोड्स पे निकलते हैं। इंडिया के लिए तो अमेरिका ऐसी बात नहीं बोल रहा। असल में बात वही आपस में आ जाती है कि हम खुद जो है ख़ुद को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमने अपने साथ ही ये सब कुछ किया है। अगर हम खुद ठीक करते तो बाहर के क्यों लोग इस तरह करेंगे। कहाँ से आ जाते हैं? इस बात से ऐड करूंगा कि आपने क्या है ना कि अमेरिका ने मना किया अपने सिटीजन्स को। हमारे जो, अगर आप मेरी बात चला सकें तो हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं वो खुद अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो जब आम सोल्जर से मिलने जाते हैं ना LOC पे या किसी और, तो वहाँ पे जो आम सोल्जर होते हैं ना उनसे असला वगैरह ले लिया जाता है। कहीं कोई सर फिरा हालात का मारा हुआ फौजी 40। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से जब से जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत ही तगड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी हैं वो अब एकदम अपनी समाप्ति की ओर हैं और उनको जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इंडियन आर्मी सारे के सारों को मार गिराएगी। इसके बाद से पाकिस्तान में एक अजब मतलब एकदम से मातम मच गया और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उनको जम्मू एंड कश्मीर में 5 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। तो इससे इंटेंट गवर्नमेंट का एकदम क्लियर है कि जो भी टेररिस्ट हैं और जो भी घुसपैठ करने की, आतंकवादी हमला करने की कोशिश करेंगे, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट अब इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि कश्मीर में एक शांतिपूर्ण चुनाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट करवाएगी। इंडियन आर्मी जो है उसमें पूरा सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान का जो है वो चीखना ऐसे ही चालू रहेगा और उनके जो आतंकवादी हैं वो ऐसे ही मारे जाते रहेंगे।